महादशा और ऊपर से गुरु की दृष्टि, नीच राजभंग योग का प्रभाव और पाप कर्तरी योग का असर। जाल में फंसी राहुल की सियासी किस्मत। अब की बार क्या कश्मीर हरियाणा जीत पाएंगे? क्या अमेरिका से राहुल की भविष्यवाणी सत्य होगी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ एक बार पुनः साथ में मौजूद हैं राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। एक बार फिर हम एक ऐसे राजनीतिक विषय पर चर्चा करेंगे और जिसमें हर किसी के हाथ दिलचस्पी है। हम बात कर रहे हैं अपने नेता विपक्ष और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की, जो बीते दिनों अपनी 2 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर गए। यूँ तो देखिए, राहुल गांधी कई दफा अमेरिका जा चुके हैं, बहुत कुछ बोल चुके हैं, मोदी सरकार के खिलाफ भी बोल चुके हैं, लेकिन ये इस बार का जो उनका अमेरिकी दौरा था बतौर नेता विपक्ष पहला आधिकारिक दौरा था। और इसी दौरे में राहुल गांधी ने देखिए जहां एक तरफ भाजपा और आरएसएस को घेरा, उस पे जुबानी प्रहार किए, उन पे कई गंभीर आरोप लगाए, आरक्षण पर भी एक विवादित बयान दे दिया, लेकिन इन सब के बीच अमेरिकी धरती से राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी भी कर डाली कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जो हाल फिलहाल में जो इलेक्शन होने वाले, वहां ना सिर्फ वो गठबंधन की सरकार बना के चुनाव लड़ेंगे बल्कि साथ ही साथ चुनाव जीतेंगे भी। लेकिन क्या पीएम मोदी के रहते राहुल गांधी की ये भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो पाएगी? क्योंकि यहाँ बात जम्मू कश्मीर की हो रही है और दूसरी तरफ हरियाणा की। इसी पर चर्चा करेंगे कि अब की बार राहुल का जो समय है वो क्या कहता है, समय उनका कितना साथ देगा, देश की जनता उनका कितना साथ देगी, खासकर जम्मू कश्मीर और हरियाणा की। बताएं। विशेषतः नेता प्रतिपक्ष जो सरकार अभी चल रही है उसके नेता प्रतिपक्ष के तौर में राहुल गांधी जी माने जा रहे हैं और इस समय वो अपने आप में एक उभरते हुए सितारे के रूप में भी देखे जा रहे हैं, फॉर्म में बिल्कुल। हाँ, लेकिन उसकी वजह आप जानते हैं क्या है? मानव जीवन में प्रत्येक क्षण एक जैसा नहीं होता है। उन्होंने उनका जो नाम तमाम प्रकार से और उनकी जो क्रियात्मक शैली थी वो पिछले कई सारे वर्षों से बहुत विलुप्त स्थिति में थी। कांग्रेस की भी वैसे ही थी। सत्ताधारक पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी जो राज्य अभी चला रही है, केंद्र चला रही है, ऐसी परिस्थिति में किसी नेता प्रतिपक्ष का निकल करके आना और तमाम प्रकार से लोकसभा चुनाव जैसे मुद्दों के बाद वो अपने आप को उभरते हुई चीज़ों को और अपनी ओवर कॉन्फिडेंस को दिखाना, ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अब उनकी ज्योतिषीय गणना के अनुसार हम बात कर लेते हैं। राहुल गांधी की जो कुंडली है उस कुंडली तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न की कुंडली के अंतर्गत अभी राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा अप्रैल 2037 तक है राहुल जी की कुंडली में। दूसरा ये कि राहु अभी उनके पंचम भाव में बैठे हुए हैं और गुरु की दृष्टि में है। आप समझिए, जब राहु और गुरु दोनों का तालमेल होता है, जब राहु किसी ऐसे प्रबुद्ध ग्रह के बीच में या उसकी केंद्र के नेतृत्व में या उस ग्रह के नेतृत्व में जब राहु आता है तो राहु व्यक्ति को बहुत प्रमोशन देने लगता है। जैसे वो विदेश यात्रा पर गए, वो सम्मान उनको वहां प्राप्त हुआ, लेकिन उनके द्वारा जो वक्तव्य दिया जा रहा है वो राष्ट्र के लिए, वो देश के लिए, देश के विचारों के विरुद्ध है। इसके पहले भी सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार थी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में जाते थे। आपने ध्यान दिया होगा कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में जाते थे, लेकिन किसी भी प्रकार से वो भारत के प्रति हमेशा सौहार्दता की बात करते थे। सौहार्द हो, अखंडता व्याप्त हो, भारत का, राष्ट्र का नाम उज्जवल हो। लेकिन जब आप किसी दूर देश में जा करके अपने ही देश में यानी अपने ही खाने वाली थाली में छेद करने का प्रयास करते हैं तो आप पहली बात तो उस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश की जनता के विश्वास के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन ये सब आपके दिमाग में आ कैसे रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। गुरु शिक्षा का मालिक है, राहु राजयोग बनाता है, राहु आपका जो औरा है उसको बहुत बृहद करता है, राहु राजनैतिक कारक है, राहु आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करता है। लेकिन जब राहु और गुरु एक सूत्र में जब आए हैं तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं उस दिशा में, उस गर्त में, उस गड्ढे में ले जाने का काम किए हैं जहां पर वो व्यक्ति अपनी निर्णयात्मक सोच के अवैध जाकर के यानी उससे हट करके वो अपना डिसीजन लेता है। जब व्यक्ति मदांध हो जाता है तो मदांध कुंडली के अनुसार कब होता है? जब राहु और गुरु की युति बनती है। मतलब हम जो निर्णय ले रहे हैं हम ही ब्रह्मा हैं, हम जो कह रहे हैं वही सच है। ये परिस्थितियां कुंडली में, किसी की भी कुंडली में जब बनेगी राहु और गुरु की युति, तब आप मानिए कि वो व्यक्ति का निर्णय
उसे गर्त में ले जाने का काम करेगा, वो ओवर कॉन्फिडेंस उसे डुबोने का काम करेगा, उसका पारिवारिक विवाद भी खड़ा होगा, सामाजिक औरा भी खराब होगा, लांछन तमाम प्रकार के अलग लगेंगे। इस कुंडली में, राहुल गांधी की कुंडली में अभी राहु इनको प्रमोशन दे रहा है। चुनाव को आपने देखा ही, राहु का प्रमोशन 2037 तक मिले, इसके लिए इनको प्रयास ये करना चाहिए कि वाणी पर संयम रखना चाहिए, इनका औरा स्थापित हो चारों तरफ, ये पुनः एक ऐसे लाइमलाइट में आए जिससे नेता प्रतिपक्ष ही नहीं अपितु ये कहीं ना कहीं सनातन के बारे में, राष्ट्र के बारे में, उन जनमानस पीड़ित, शोषित, दलित, वंचित आदि तमाम लोगों के बारे में ये सोचने का प्रयास करेंगे। ये आरक्षण के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, ये यहाँ से जाकर के सिखों के बारे में, जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, जिन्होंने भगत सिंह जी की पगड़ी आज भी जो है पूरा देश, पूरा संविधान आज भी नतमस्तक होता है, मतलब जिन्होंने इस पूरे राष्ट्र को एक जीने के लिए स्वतंत्र बनाया, उनके बारे में तमाम प्रकार के आपके जो विच्छेद, जो अनुच्छेद उठते हैं, वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हितकर नहीं है। आप पर ऐसे देश पर कमेंट करने का जो ये विकल्प आप निकालते हैं, वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। अब रही बात राहुल गांधी की कुंडली में नीच राज भंग योग भी बन रहा है, ये पहले से पूर्वोत्तर बन रहा है 2020 से लेकर के, और ये 2037 तक नीच राज भंग योग में अभी ये चल ही रहा है। तो और दूसरा ये है कि पाप कर्तरी योग का निर्माण भी हो रहा है। तो दो योग में ये परिस्थितियां बनी हुई हैं। आप समझिए कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें अपना संयम नहीं खोना चाहिए। राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए, विदेशों में नेता प्रतिपक्ष का सम्मान सदैव से स्थापित रहा हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो और चाहे आज भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। तो इस परिस्थिति में जब कोई नेता प्रतिपक्ष जाए तो अपने राष्ट्र का विचार रखे, राष्ट्र का जो भेद है उसे वहाँ बांटने का प्रयास न करें। आप यहाँ पर बैठ करके, आपके पास लोकसभा में सीटें हैं, आप सामंजस्य बनाइए, जनता की सेवा करिए, जनता ने आपको इसलिए बैठाया है। इस तरीके के अपवाद से, अवसाद से बचेंगे तो इनकी कुंडली के ग्रहों के अनुसार इनको प्रमोशन मिलता चला जाएगा। अन्यथा इन ग्रहों की युति जो बताती है राहु और गुरु की, इन दोनों की युतियां इतनी बेहतर संयोग स्थिति नहीं बनाती हैं। यदि आप कर्तव्यवान, निष्ठावान और कर्मठी और वाणी पर संयम आपने रख रखा है, स्त्री का सम्मान आपने कर रखा है, तो आपकी परिस्थितियां वो संयमित होती चली जाएंगी। अन्यथा ये कुंडली इनकी मार्गदर्शन ये देती है कि आने वाला भविष्य अभी भी वैसे अंधकार में ही है। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में जो वो जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, उसकी संभावना आपको अभी से कितनी नजर आ रही है? कश्मीर और हरियाणा के चुनाव पर भी आपने देखा होगा, इन्होंने पूरा लोकसभा चुनाव में, मैं किसी पार्टी, संगठन और नेतृत्व की बात न करते हुए सिर्फ एक व्यक्ति की बात करूं तो छल का प्रयास किया, झूठ का प्रयास किया। जब जब राहु आपका प्रबल होगा, आपका राहु उच्च का होगा, तब तब आप समाज में छल का एक अच्छा सा वेश बना करके, जिस प्रकार से मामा मारीच ने छल धारण किया, जिस प्रकार से सोने का वो मृग बना और माँ भगवती सीता को कहीं ना कहीं, जबकि वो संसार की एक बहुत बड़ी शक्ति थी, वो भी कहीं ना कहीं अचंभित हो गई। संसार की संपूर्ण शक्तियाँ जब आप छल करते हैं तो उस छल में कहीं ना कहीं वो लाभान्वित होने के लिए सोचने लगती है और उस दिशा में जाने लगती है। जनता जनार्दन है, जनता अपने आप में एक कृष्ण है और जनार्दन ही सेवक को बैठाती है। प्रयास करें कि छल करके अपने आप को ना स्थापित करें, छल से बचे रहेंगे तो बेहतर होगा, आने वाला कल बेहतर होगा। छल में बल बेशक है अभी मौजूदा स्थिति में, लेकिन वो बेहतर भविष्य नहीं होता है। और मुझे लगता है कि यदि जैसे बंगाल में बर्बरता से नृशंस हत्या हुई तो उस पर उनको बोलना चाहिए था, वहाँ पर जाना भी चाहिए था। यदि अभी गणपति विसर्जन को लेकर के तमाम प्रकार से अभी पत्थरबाजी आदि हो रही हैं और मस्जिदों में नोट छापने वाली मशीन निकल रही है, अवैध मस्जिदें इनकी सरकारों में तमाम प्रकार से वो कई मंजिलों तक बनती चली जा रही, इन तमाम गतिविधियों पर नेता प्रतिपक्ष को भी संज्ञान लेना चाहिए, जिससे आम जनमानस जो है, जो निचले स्तर का जनमानस है, ये आपके बारे में विचार करे कि नहीं, इन्होंने सभी पहलुओं पर, सभी मुद्दों पर अपने आप को रखा है, पटल पर रखा है उस विषय को। तो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन कुंडली की स्थिति जो अंतिम शब्दों में मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि कश्मीर और हरियाणा की चुनाव की स्थिति देखा जाए तो सामान्य ही रहेगी। उनके भविष्यवाणी के अनुसार ये चीज़ें नहीं होंगी। भविष्यवाणियाँ तो पहले भी हुई थी, अगर छल का प्रयास न किए होते तो कांग्रेस में जैसे निर्बल पहले था वही बल
निर्बल की स्थिति रहती। लेकिन छल को लेकर के बलवान बनना और एक समूह में एक बंदरबांट जैसी स्थिति को लेकर के आगे चलना, फिर भी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी निकली कि सोचिए इन ऐसे लोगों से जूझते हुए, संघर्षों से निकलते हुए 242 पे जाके खड़ी हुई। और इन लोगों का जो अपवाद और अवसाद है वो सिर चढ़ करके बोलता है कि हमने तीर मार लिया। जब आप एक संग्रह में, कौरव कितना थे, बहुत सारे थे, लेकिन 5 पांडव जो है धर्म का सहारा लिए, कृष्ण साथ खड़े थे। आप किसी भी पार्टी समुदाय से आते हैं, जब आप धर्म का सहारा लेकर के चलेंगे तब तब आपकी पार्टी भी प्रमोशन पर होगी और समाज में एक शांति समरसता स्थापित होगी। और जब आप धर्म का सहारा लेकर के नहीं चलेंगे, आप हर प्रकार की वो क्रिश्चियन मेजॉरिटी को ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे, टोपी धारक को प्रमोट करेंगे, तो ये सनातन का देश है, सनातन संस्कृति का देश है, ये भारत देश है, ये भारत को माता कहा जाता है जी। यहाँ उसका परिणाम मिल तो जाएगा, लेकिन वो अंततः बहुत दुखद साबित होगा। जी चलिए, आपको क्या लगता है, आप भी अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और इसी के साथ मुझे और राज पुरोहित जी को दोनों को इजाजत भी दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।